बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में शादाब कॉलोनी के रहमत पार्क के हालात हम आपके सामने रखेंगे। ये दरवाज़ा और बिल्कुल इसके सामने जो दरवाज़ा मौजूद है, यहाँ पर लगे जो एंट्रेंस गेट थे वो यहाँ पर नशा करने वाले अफराद उतार कर ले जा चुके हैं। इस पार्क के अंदर हालात अब ये हैं कि ये खंडरात का मंजर जो है वो हमें पेश करता नज़र आ रहा है। यहाँ पर अतराफ़ में स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से ये पार्क जो है इस वक्त जराइम में मुलव्वस अफराद के लिए जो है वो महफूज पनाहगाह बन चुका है। हम यहाँ कर आकर ऑब्ज़र्व कर सके हैं। कुछ बिहाइंड द कैमरा हम जिन लोगों से हम बात कर सके हैं, उन्होंने हमें बताया है कि अमूमन ऐसा होता है कि बाहर से वारदातें करके चोर डकैत यहाँ पर आकर अपना वो जो पैसे होते हैं उनकी बंदर बांट कर रहे होते हैं और बड़े आराम से जो है वो यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। पार्क के हालात हमने आपके सामने रखे। पार्क के साथ साथ जो है जो यहाँ के मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं वो भी हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। इसी प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ लोग होंगे, हम उन्हें इंगेज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह मसाइल के हम पार लगे हैं हल किस तरह मुमकिन है। लोग हमारे साथ होंगे, उस तरह बढ़ेंगे। शादाब कॉलोनी का रहमत पार्क है ये। इसके हालात आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। जिस तरह मुतलका महकमे की नाअहली और गफलत की वजह से ये पार्क जो है वो खंडरात में तब्दील हुआ है, यहाँ के हालात जो हैं वो हमारे साथ जो लोग होंगे उनकी ज़बानी हम जानेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सभी लोगों से हम बातचीत करें और डिटेल से इस मसले को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो हालात हमने यहाँ पर आकर ऑब्ज़र्व किए हैं, हमने देखे हैं, तो यहाँ पर पानी की निकासी ना होने की वजह से सारा पानी जो है वो इस पार्क के अंदर आ रहा है। ये एक वसी आबादी पर मुहित ये इलाका है। कितने मसाइल इस वक्त यहाँ के रहने वाले लोगों को दरपेश हैं, कितनों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ के लोगों की ज़बानी हम जानेंगे। सर, आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगा। ये हालात जिस तरह हम देख रहे हैं, अहले इलाका के लिए ये पार्क कितना बाइस तकलीफ़ बना हुआ है। एक शहरी के लिए, एक मुहज़्ज़ब सिटीज़न के लिए ये कितनी तकलीफ़ का बाइस बना हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सिटी 41 वाले हमारे पास पहुँचे। हमारी तकलीफ़ को आगे पहुँचाने के लिए आपने हम सब इलाके वालों पर बहुत एहसान किया। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे इलाके का ये रहमत पार्क, ये एक ही नहीं, तकरीबन सब पार्कों की ऐसी हालत है, पानी की निकासी इधर नहीं है। अहले इलाके वाले शाम को या सुबह को किसी भी वक्त इस पार्क में नहीं आ सकते। इस पार्क में आ सकते हैं तो सिर्फ नशे आ सकते हैं। ये माजगाह बन गई है नशा करने वालों की। इधर कोई पूछने वाला नहीं है। ये आप इस वक्त हालत देख लें, पानी की निकासी नहीं। जितना पानी है ना, पूरे इलाके का पानी, वो भी गटर सारे उबलते हैं। उबलने के बाद ये जो पार्कों में आ जाता है वो निकालने वाला कोई नहीं है। हमने अहले इलाका, अहले पुलिस वाले, चौकी इंचार्ज को भी, सबको, एसी साहब को दरख्वास्तें दी है कि मेहरबानी करें, ये हमारे इलाके के बच्चे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इस गंदगी में ख़राब होते जा रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस है। बराए मेहरबानी करके बेहतर हल की आपने बारहा दफ़ा दरख्वास्त की, लेकिन कोई आउटकम आया वहाँ से? आप बारहा जब उनको बताते रहे कि भाई एक तो अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ज़्यादा मसाइल हैं। एक तो सेहत पर भी उनका बुरा असर पड़ रहा है। दूसरा, अगर नशा कर रहे हैं यहाँ पर लोग, नशा हो रहा है, ये नशा बिक रहा है और वही टीनेजर्स, यंग नौजवान देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, चूँकि उनका दिमाग इतना जो है वो मजबूत नहीं होता, वो भी उस तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, वो भी उस तरफ जो है वो जाते हैं। तो ये चीज़ें सारी आपने उनके सामने नहीं रखी कि ये बात इस वक्त हो रहा है? हर महकमे में अलग-अलग होता है काम। जो नशई प्रोग्राम इधर जो नशा करने वाले या बेचने वाले, हम उसका तो मुतलका चौकी थाने को बता सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं। मैं बज़ाते ख़ुद भी गया हूँ। हमारे एहसान भट्ट साहब है इधर चौकी इंचार्ज, उनके पास भी गया हूँ मैं। उनके पास जाके रिक्वेस्ट की है कि ये देखें, हमारे पार्क में आके पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, यहाँ पे नशे करते हैं। हमारे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा अज़ाब में हैं। इस इलाके की, हमारे इलाके की जो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, वो इस इलाके के पार्क में आ नहीं सकती। ये जो पार्क है ना, इस वक्त ये ज़हमत बन गया है। मैं खुद गया, उनको बताया मेहरबानी करके आप चक्कर लगाएं, ये ख़त्म करें चीज़, ये पार्क में सफाई कर लें। अभी मेरा बहुत ही प्यारा भाई दोस्त राना अकरम अगले पार्क में उसकी रहायश है, उस पार्क की भी हालत बहुत ख़राब सी। उसकी सिस्टर की डेथ हुई
डेथ होने के बाद हमने इलाके वालों ने सब इकट्ठे होकर रिक्वेस्ट की, कुछ पैसे डाल के उस पार्क की थोड़ी सी सफाई करवाई। अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद आपके तहत कुछ सफाई करवाई कि जनाजा हो जाए यहाँ पे। ये जो हमारा पार्क है, ये हमारे सामने मदरसा है, ये हमारे कारी साहब हैं, इमाम मस्जिद हैं, इधर ईद शबरात इधर ही पढ़ाते हैं। ईद जितनी है ना इसी पार्क के अंदर अदा की जाती है। ये आप देखें कि इस पार्क में ये ईद नमाज हो सकती है। जो हालात हैं, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आला हुकाम से, हम मरियम नवाज साहबा से, वज़ीर आला पंजाब से, अहले इलाका एसी साहब से, कमिश्नर साहब से, आप बराए मेहरबानी खुदा के लिए हमारे लिए कुछ तो करें। कम से कम इन लोगों के जो है वो मसाइल हल होने चाहिए। हर शहरी ये कहता है कि वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा हो, जिस इन्वायरमेंट में उसके बच्चे रह रहे हो, उसकी फैमिली रह रही हो, वो कम से कम जो है वो आलूदगी से पाक हो, वहाँ पर जो है वो रास्ते साफ़ सुथरे हों, वहाँ के जो पार्क हैं उसके बेहतर हालात हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालात यहाँ पर हम रहमत पार्क के आकर देख सके हैं तो ये बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। और कहीं से हम ये नहीं कह सकते कि कहीं पर कोई फैमिली आ सकती हैं, कोई बैठ सकती हैं, क्योंकि जो यहाँ पर प्लॉट बने हुए हैं वो तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमें जो है वो एक नाले का, एक ऐसे समझ लें कि गंदे नाले का हमें जो है वो मंजर पेश करते नज़र आते हैं। जो ग्रासी प्लॉट हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, दरख्त देखभाल ना होने की वजह से वो जो है वो इस वक्त जल सड़ चुके हैं। जो सिटिंग प्लान है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। एक बुज़ुर्ग भी हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं, क्या कहेंगे? डॉक्टर्स कहते हैं अमूमन बुज़ुर्गों को कि आप चला करें, वॉक किया करें, पार्क में बैठा करें, इस जगह जहाँ पर ओपन एयर आप ले सकें, फ्रेश हवा, आप ताज़ा हवा ले सकें। तो यहाँ पर ऐसा माहौल है कि आप चल फिर सकें बुज़ुर्ग? अस्सलाम वालेकुम जी। अपना सामना घर है, सारिया साइडों तो पानी आ रहा है, इतने गंदगी है पार्क में इन्नी थां मेहमान भी कोई आना तो वो माड़ा काम समझते हैं। हाँ जी, तो साढ़े बच्चे इतने नहीं खेल सकते, नहीं फिर सकते ना, बच्चे खेल सकते हैं यहाँ पर ना, अगर कोई मेहमान आते हैं तो वो बैठ सकते हैं आसपास के जो घर हैं वहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है और लगातार खड़ा हुआ है, कई दिनों से खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर से उठने वाला स्मेल, ताफुन, बदबू, उन्हें जो है वो तरह तरह के मसाइल, मुश्किलात का जो है वो फिर सामना करना पड़ता है। कारी साहब भी हमारे साथ खड़े हैं, चूँकि करीबी यहाँ पर मदरसा है और जब भी तलबा आते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, दीनी तालीम हासिल करने के लिए, तो ये उनके लिए भी एक तकलीफ़ का बायस होती हैं कि यहाँ से स्मेल, ताफुन उठकर जो है वो अंदर बैठा, अगर एक शख्स कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, कुरान पाक पढ़ रहा है, तो वहाँ तक जब जा रही होती तो वाकई वो एक पैनिक सिचुएशन होती है। ये चीज़ें कितनी हकीकत हैं, कितनी तकलीफ़ दे होती हैं आप लोगों के लिए उस वक्त, अगर करीब यहाँ पर मदरसा है जहाँ पर जो है वो दीनी तालीम दी जा रही है बच्चों को, और साथ में यहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है जहाँ पर कई फीट जो है वो कई गलियों तक जो है वो इस चीज़ की स्मेल जा रही है। तो क्या इन चीज़ों पर सर रोशनी डालें? बच्चों उधर हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हमारी आवाज़ बनने के लिए यहाँ रहमत पार्क में तशरीफ़ लाए हैं। रहमत पार्क तो नहीं, अब तो यहाँ के लोग इसको रहमत पार्क कहने लगे हैं। सूरत हाल जो है वो आप लोगों ने भी देख ली है। इधर आके इस पार्क के बिल्कुल सामने मस्जिद है और मदरसा है, जो कि तकरीबन 40 साल से ज़्यादा पुराना है, और तकरीबन 200 से 250 के करीब तुलबा और तालबात वहाँ पढ़ते हैं। सूरत हाल ये है कि 5 वक्त नमाजी जो हैं यहाँ से गुज़र के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। बिल्कुल सामने गेट है मस्जिद का, पार्क के अंदर से भी गुज़र के आते हैं, क्योंकि सामने जो पार्क के घर हैं वो पार्क के अंदर से, उनकी कोशिश होती है कि हम ज़रा जल्दी से गुज़र के पार्क के अंदर से निकल जाएं। जो साइडों से भी गुज़रते हैं वो भी नहीं गुज़र सकते, इतनी स्मेल है, इतनी बदबू है इस पार्क की। और जब हम नमाज के लिए अपना दरवाज़ा मस्जिद का या खिड़कियाँ वगैरह हवा के लिए खोलते हैं तो बड़ी परेशानी का मामला बन जाता है, नमाज़ पढ़नी मुश्किल हो जाती है। फिर जुमे के अंदर 300-400 नमाजी होता है। हाँ जी, तो जुमा पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है। फिर ईद जो हमारी है वो तकरीबन 40 साल से हम इस पार्क में पढ़ रहे हैं, लेकिन 3-4 साल से सूरत हाल इस पार्क की ये गंदगी की वजह से और ये जो गटरों का पानी इस पार्क में आ रहा है उसकी वजह से इतना ज़्यादा हम परेशान हैं कि हमारे जो मस्जिद के, मदरसे के, देखें जो वो बेशक कॉलेज के तुलबा हैं या स्कूल के हैं या मदरसे के हैं, तमाम तुलबा को अपना रेस्ट देने के लिए या यूँ कह लें कि इंजॉयमेंट के लिए
उनको वक़्त दिया जाता है। तो बच्चों को जब पार्क में हम भेजते हैं असर से मगरिब, तो बड़ी सूरत हाल अजीब होती है यहाँ। और मैंने तो काफ़ी यानी वक़्त से उनका इधर आना भी मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा है और हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार हुए हैं। उनको खारिश शुरू हो गई है बच्चों को। ये जो बच्चों को खारिश शुरू हुई है सिर्फ इस गंदगी की वजह से खारिश शुरू हुई है। तो मैं अपना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहब से गुजारिश करूँगा, जैसे आप बाज़ारों की सफाई कर रही हैं और शहर की सफाई हो रही है, तो ये हमारी शादाब कॉलोनी का पार्क है और रहमत पार्क नाम भी बड़ा अच्छा है, रहमत पार्क है। खुदारा इसको रहमत पार्क ही रहने दें, इसकी तरफ तवज्जो करें। ये मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अच्छा माहौल मिले ताकि ये जो बच्चे हैं ये इनको खेलने के लिए जगह मिल जाए। हाँ जी, इनकी बेहतर जो है वो ग्रोथ हो सके, अफजाइश हो सके और हालात बेहतरी की तरफ जा सकें। अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर जो है वो खेलने के लिए आए हुए हैं या जिस भी गाज से वो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं है कि वो यहाँ पर खेल सकें, अपना वक्त बिता सकें, या बुज़ुर्ग आकर जो है वो यहाँ पर चहलकदमी कर सकें, फैमिलीज़ यहाँ पर आ सकें। ये रहमत पार्क यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस बना हुआ है। महकमों की कारकर्दगी पर अब हम अगली ब्रेक में रोशनी डालेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी यहाँ पर से काम कार्रवाई हुई या जब भी यहाँ पर काम करने की कोशिश की गई तो वो कितना टिक पाया, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो हालात हैं इस वक्त रहमत पार्क के वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हर तरफ हमें जो है वो एक तबाही का मंजर पे नज़र आता है। साफ़ सफाई की बात हो, वो ग्रॉसरी प्लाट को मेंटेन करने की बात हो, वो फूल पौधों की देखभाल की बात हो, वो सिटिंग प्लान को बेहतर बनाने की बात हो, सब तरफ जो है वो तबाही के अंबार हमें नज़र आते हैं। चीज़ें, मामलात, कहानियाँ यहाँ तक नहीं थमती। बाकायदा यहाँ पर जो है वो नशा होता है, नशा बिकता है, और जिनकी ज़िम्मेदारी इन चीज़ों को रोकने की है वो अभी तक लंबी तान के हमें सोते नज़र आते हैं। और इस चीज़ का बराह रास्त असर जो है वो टीन एजर्स पर पड़ रहा होता है, उन नौजवानों पर जिनके दिमाग इतने स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं होते। अपनी आंखों के सामने जब वो नशा होते देख रहे होते हैं उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो। और अमूमन मोस्टली हमने ये चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं कि नशा देखते देखते जो है वो बहुत सारे नौजवान नशे की तरफ जो है वो लग जाते हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ पर बुज़ुर्ग खड़े हैं, कुछ भाई खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, मसाइल को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि महकमों ने कितनी कारकर्दगी दिखाई है। जब भी इन्होंने इंगेज किया, जब भी बात की, या जब भी उन्होंने यहाँ पर आकर को साफ़ सफाई की तो वो कितनी देर टिक सके। सर आप बताइएगा, सबसे पहले जिस महकमे PHA की ये जिम्मेदारी है कि उसने आप लोगों के पार्क्स की देखभाल करनी है, तो PHA कितना कामयाब हो गया सर आपके मसाइल हल करने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आपका बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि यहाँ गटरों का पानी बहुत ज़्यादा है, जो लैन है वो सही नहीं है। तो जिस नमाज ईद होती है पार्क में, इसमें हर वक्त गंद रहता है, लोगों ने खेलना होता है, बच्चों ने तफरीह करनी होती है, लेकिन कोई सफाई नहीं है, कोई लैन ठीक नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इनकी सफाई करें। हैं सबसे कोई जब यहाँ पर आकर सफाई हुई भी है तो वो कोई कितने दिन मेंटेन रह सकी है? अगर पानी की निकासी हुई है, अगर इन्होंने यहाँ पर कोई आकर पौधे लगाए हैं, कोई ग्रॉसरी प्लॉट बनाए हैं, कोई बैठने की जगह बनाई है, तो इन सारी चीज़ों की कितनी कोई देखभाल हो सकी है और कितनी देर ये चीज़ें एग्जिस्ट कर सकी हैं? बस 1-2 दिन रहती है, उसके बाद फ़ौरन पानी फिर आ जाता है, पार्क में आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन? 1-2 दिन रहती है, बस उससे ज़्यादा नहीं रहती। यानी आप बार बार स्ट्रगल करके उनके पास जा रहे होते हैं, आप उनके सामने अपने मसाइल बयान कर रहे होते हैं, लेकिन जो सॉल्व हो रहे होते हैं या जो आकर हल करते हैं तो वो सिर्फ 1-2 दिन ही टिक पाते हैं। उसके बाद फिर पानी गटरों का आ जाता है, कोई कुछ सफाई नहीं है ख़ास। बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़ होती है खेलने के लिए। बच्चों के लिए जाहिर सी बात है, बड़ों के लिए, सब के लिए ये चीज़ जो है वो तकलीफ़ का बायस बनी हुई है। हमने बारहा दफ़ा महकमों के सामने जब ये मसाइल रखे हैं, जब ये बातें रखी हैं, तो उन्होंने हमें ये तो यकीन दिलाया कि हमारी टीमें हम इस वक्त कोशिश मुकम्मल कर रही हैं कि हम जो है वो चीज़ें बेहतर बनाने की कोशिश करें। बट अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड पर अगर आकर देखें तो उस चीज़ के हमें असरात जो है वो नज़र नहीं आते, जो PHA के लिए जो है वो बायस आप समझ लें कि शर्मिंदगी है कि अगर इस तरह लोगों को इस तरह के माहौल में जो है वो ज़िंदगी गुजारना पड़े, इस तरह के माहौल में जो है वो जीना पड़े। आप बताइएगा सर, आपकी तरह मैं बढ़ूँगा कि यहाँ पर जब इवेंट्स वगैरह होते होंगे, कोई भी तकरीब होती है, कोई भी शादी का फंक्शन या कुछ भी, तब तो PHA की तरफ से एहलकार आकर जो है वो उनसे पैसे वसूल कर जाते होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब 41 ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया, साड़ी इस आवाज़ ਨੂੰ इंतजामिया तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे। लेकिन इंतहाई सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम साडे वास्ते जिहड़ा PHA महकमा है ना जी, कारपोरेशन वाले, ये रिक्वेस्ट करके मंगवाने आ, पैसा दिंदे आ, कोलों पॉकेट तो खर्च करते हैं,
ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਅਗਰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਉਹ ਨਾਕਸ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ जान ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ज़्यादा प्रॉब्लम है। इवेंट शादी ब्याह जब होता होगा तब तो यहाँ पर आकर बाकायदा पैसे वसूल करते होंगे PHA, जिस तरह दीगर पार्क्स में उन्होंने किया हुआ है कि अगर आपने शादी करनी है तो उसके लिए आपको 10-15 हज़ार देना पड़ता है, यहाँ पर भी ऐसा होता है? हाँ, वो पैसे लैदा है, लेकिन इस तो हट के ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। उनको भी अकोमोडेट कर रहे होते हैं आप, जो आ रहे होते हैं यहाँ की साफ़ सफाई के लिए? ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਦਾ ਔਰ PHA ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਕਸ, ਇੰਤਹਾਈ ਗਫਲਤ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। बारिश के दिनों में हालात क्या होते होंगे? ये तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई पानी की निकासी ना होने की वजह से पास की ये हालात है। बारिश के दिन जो होते हैं उनमें क्या हालात सिचुएशन है? ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਸਸੇ ਵੀ ਅਬਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਗਟਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। आने जाने के लिए सब के लिए जो है वो ये चीज़ परेशानी का बायस बनी हुई होती है। आमदोरफ़ इससे जो है वो शदीद मुतासर होती है जब पानी की निकासी ना हो, जब पानी जो है वो सीवरेज लाइन में जाने की बजाय जो है वो गटरों में जाने की बजाय बाहर गलियों में घूम रहा हो, बाहर गलियों में फिर रहा हो, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इसी तरह के मसाइल जो है वो पैदा होंगे। हमने 12 दफ़ा जब भी हमने महकमे के सामने ये चीज़ें रखी, वो खा वो वासा हो, PHA हो, सब की तरफ से यकीन दिलाया गया, सब की तरफ से हमें जो है वो एतमाद मिलाने की कोशिश की गई कि इस वक्त हमारी टीमें जो है वो मुतहरिक हैं, हर तरफ काम हो रहा है, बेहतरी हो रही है। लेकिन ग्राउंड पर जब हम आकर ये चीज़ें देखते हैं तो इसके असरात जो है वो हमें कम नज़र आते हैं, जो तकलीफ़ का बायस इस वक्त लोगों के लिए हैं। एक और भी नौजवान हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। ये चीज़ें जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि अगर एक पार्क में से 10,000 15,000 एक इवेंट का लिया जा रहा है और उसी 10-15 हज़ार अब एक साल में अगर जो कलेक्शन हो रही है जितना इकट्ठा कर पा रहे हैं उसका अगर 50% भी लगा दें, समझते नहीं है कि हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल जी, इसी तरह ही है। बात ये है कि ये इधर पौधे लगे हुए थे पहले, दूसरे बड़े बड़े दरख्त थे सफ़ेदे के, वो उस वजह से हमारा कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी घास की और पौधों की। वो उसकी दरख्वास्त दी है, वो उतार के सारी ले गए हैं PHA वाले। उनको कहा कि दोबारा हमने दरख्त लगाने हैं, कोई पौधा नहीं है पार्क के अंदर, पार्क बिल्कुल लावारस हो गया है। तो उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, कोई बंदा नहीं उनका आया। हमने अपनी मदद आपके तहत ये थोड़े बहुत जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे हमने मोहल्ले से इकट्ठे करके तो ये लगवाए। जब ये लगवाए हैं तो महकमे कहते हैं कि हमें पैसे दें, जब शादी ब्याह हो तो इधर यानी कि जो भी इवेंट होगा उसके पैसे हमें दिए जाएं। तो वो पैसे लेके वो भी चले जाते हैं, उनसे पहले बंदे आते हैं वो भी उनसे लेके चले जाते हैं। तो इस इधर लाइटिंग का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। रात को डकैतियाँ, चोरियों की वारदातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लोगों का जीना अबतर हो चुका है। ये रहमत पार्क नहीं है, ये जहमत पार्क बन चुका है। तो हम पंजाब की हुकूमत से, वज़ीर आला मरीम नवाज़ से कहते हैं कि इस पार्क की तरफ तवज्जो दिलाएं, लोगों को जो हमारे अदारे हैं उनकी तवज्जो दिलाई जाए। अभी आप बात कर रहे थे ख़ास तौर पर जराइम में इजाफे की कि अभी जो है यहाँ पर लाइट्स ना हो या लाइट्स का प्रॉपर एक इंतज़ाम ना हो तो इससे जो है वो जराइम बढ़ती हैं, चोरी की वारदातें बढ़ती हैं। अगर रफली हम आइडिया लगा लें, पिछले 1 महीने के स्टैटिस्टिक्स उठा लें, 1.5 महीने के, 2 महीने के, राउंड अबाउट कितनी ऐसी वारदातें यहाँ पर लाइट्स ना होने की वजह से हुई हैं? सर बहुत सारी वारदातें हुई हैं और बहुत सारे लोग वारदातें करके इधर आते हैं। तो हमने कई दफ़ा उन लोगों को इधर से भगाया है, लेकिन ये उनके लिए एक महफूज पनाहगाह बन चुकी जी ये महफूज पनाहगाह है। ये लाइटों का बिल्कुल बंदोबस्त नहीं है, हमने 12 दफ़ा कहा है। तो ये उनकी आम जगह है, यानी कि उधर से चोरी करके आते हैं, इधर आके तो तकसीम करते हैं वो। ये जब एक प्रॉपर देखभाल नहीं होगी तब यही हालात होंगे कि ये जराइम में मुलव्वस लोगों के लिए एक महफूज पनाहगाह होगा
और यही चीज़ें जब हम बयान करते हैं, रखते हैं, तो जो रिस्पांस इन लोगों को मिलता है, हमें मिलता है, वो मायूस कौन होता है इदारों की तरफ से। अब अगर प्रॉपर देखभाल होती या प्रॉपर यहाँ पर चीज़ें देखी जा रही होती तो कभी भी इस तरह मसाइल के अंबार ना लगते। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त रहमत पार्क शादाब कॉलोनी का है, इसके हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। इस एरिए में अमूमन हम देख रहे हैं कि आबादी जो है वो ज़्यादा है और उस हिसाब से जो है वो वासा की जो पाइपलाइंस बिछाई गई हैं वो काम नहीं कर पा रही हैं। पानी ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो होने की वजह से पानी जो है वो इसी पार्क के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हैं कि उनको वासा के पास जाकर कंप्लेंट्स करनी चाहिए, पीएचए के पास जाकर कंप्लेंट्स करनी चाहिए। अगर पीएचए के पास वो जाकर कर दें तो वो कहते हैं कि भाई ये पानी वासा का है, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो इसको निकालेंगे। अगर पानी निकल भी जाए तब भी जो है, अगर वासा आकर यहाँ से पानी निकाल भी जाए तब भी जो पार्क के हालात हैं ये तो अब पीएचए ने बेहतर करने हैं, ये तो अब पीएचए की जिम्मेदारी है कि इसको बेहतर किया जाए, लेकिन वो भी अभी तक जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। इन्हीं हालात पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हुए, इनसे बात करते हैं। हम देख रहे हैं मोस्टली चीज़ें जो अभी तक हम ऑब्ज़र्व कर सके हैं, यहाँ पर से पानी की निकासी करने में जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि महकमे को भी चैलेंजेस का सामना है, आप लोगों को भी परेशानी का सामना है इस पानी की निकासी ना होने की वजह से। क्या कहेंगे इन हालात के बाद सर, कितनी आप लोग इस वक्त मुश्किलात, तकलीफ़, परेशानियों में घिर चुके हैं? पहली बात है कि जब पीएचए वाले के पास जाते हैं ना हम, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास अमला ही कोई नहीं। कहते हैं 42 पार्क हैं, 6 बंदे हैं, तो हम कहाँ कहाँ पे जाएँ। 42 पार्क्स हैं और उसके लिए 6 बंदे हैं। 6 बंदे हैं। जब कई दफ़ा उनसे बात होती है कि भैया आप आएँ इधर काम करें, कहते आ जाते हैं कभी कहने पे एक आधा बंदा, तो वो काम ऐसे नहीं होता प्रॉपर। फिर उनके पास ये है कि कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं होता। बस जो पार्क जिनके कोई वेल एस्टेब्लिश लोग हैं उनकी सुनी जाती है, दूसरे लोगों की ऐसे ही काम रह जाता है जो है ना। तो यहाँ पे लोगों ने खुद पार्क डेवलप किए हैं कई जगह पे, तो वो पार्क डेवलप हैं जहाँ पे लोग खुद पहले ये आप ये पहले डेवलप था, ये बहुत अच्छा पार्क था, डेवलप था। तो लेकिन आज तक क्या हुआ कि यहाँ से कुछ लोग नकल मकानी कर गए, जो डेवलप करने वाले कुछ बहुत हो गए, तो उसके बाद फिर पार्क की आस्था था उजड़ता गया। जो इसमें ये भी होगा कि अपनी मदद आपके तहत भी लोग एफर्ट्स कर रहे होंगे। 2000 में हम करते रहे यहाँ पे ना, अपनी मदद आप तैर यहाँ पे लाइटें भी लगानी, पंप भी लगाने, दूसरे काम सारे करने। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया कि चेंज होते गए लोग, कुछ बड़े चले गए, आगे आइंदा वो काम चलता रहता था। अच्छा, जो देखभाल हो रही थी, आप लोग अपनी मदद आपके तहत जो है कर रहे थे, जो सोसाइटी बनी हुई थी वो भी बेहतर तरीके से आगे जाकर काम ना कर सकी, महकमे ने भी आपके मसाइल हल करने के हवाले से नज़रें चुरा ली। हाँ, बस ये कि महकमे की तरफ से जो है ना वो सबसे बड़ी बात है कि महकमा फैसिलिटेट करे, यहाँ पे पौधे लगाए, देखभाल करे। फिर मोहल्ले वाले भी उनकी निगरानी करते हैं, चेक करते हैं। लेकिन जब महकमे कोई ना आए तो मोहल्ले वाले इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकते। बात है कि ख़ास तौर पर, और ये चीज़ें जब से ज़रा फाइनेंशियली तौर पर जो है वो लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, तब से ये चीज़ लोगों के लिए अफोर्ड करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया आज। हाँ जी, तो ये बात जिस तरह भी हम कर रहे थे कि जब से मुआशी तौर पर हमें जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके बाद से अब लोगों के लिए ये अफोर्ड करना मुश्किल हो चुका है कि वो प्राइवेटली एक बंदा हायर करें, फिर उनकी जो है वो सैलरीज अपनी जेब से अदा करें, तो ये लोगों के लिए जो है ना बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा, इसमें भी फिर दो चीज़ें हैं कि अगर आपने एक बंदा रखा हुआ है और वो इस पार्क की देखभाल कर रहा है, आप लोग उसे अपनी जेब से अदा कर रहे हैं, और उसी पार्क के अंदर अगर इवेंट होता है तो उसके पैसे पीएचए लेने पहुंच जाता है, ये भी आप समझते नहीं है कि फिर एक बहुत बड़ा हालात में इवेंट भी कोई नहीं होता। जैसा पार्क की सूरत हाल है ना, काफ़ी देर हो गई, अभी तो इवेंट नहीं, अभी तो ये चलने के काबिल भी नहीं है। अभी तो ये चलने के तो आ जाता था, फ़ौरन पैसे लेके जाता था, जिनके टेंट लगे होते, शादी कर रहे होते, उनसे पैसे रसीद वगैरह देता था। जाहिर सी बात है, ये चीज़ें कि मैंने लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे, पार्क की सफाई जो है वो मेंटेन करना, एक प्रॉपर माली रखना, वो लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे। लेकिन जब इवेंट यहाँ पर हो रहा था तो उसके पैसे वसूल करने पीएचए यहाँ पर ज़रूर पहुँच रहा था। आप समझते नहीं कि फिर आप लोगों के साथ ये बहुत गलत चीज़ थी। अगर इवेंट्स यहाँ पर हो रहे थे और उन्हीं के पैसे इकट्ठे करके अगर एक बंदे को दिए जाते तो बहुत अच्छा मेंटेन हो सकता था ये पार्क। आप बंदा आपने रखा हुआ, पैसे आप लोग दे रहे हैं, और यहाँ से जो वसूली है या जो रेवेन्यू है वो पीएचए जनरेट कर रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ने जैसे आपको बताया कि देखिए जिस बंदे का यहाँ इवेंट हो रहा है, उसकी इधर शादी हो रही है या कुछ भी हो रहा है या खुशी गमी का माहौल है, तो उसने तो अपना यहाँ से इवेंट उठा तो नहीं सकता एट ए टाइम। उसने तो फिर पे करनी है, जैसे कह ले कि वो ब्लैकमेल कर रहा है, पीएचए यही कर रहा है ना। देखे ना, जैसे भाई ने बताया 42 पार्क से इस सिटी में, फैसलाबाद में, और वो कह रहे सिर्फ 6 एम्प्लॉय है। डूब मरने का अमकान है पीएचए का, ऐसे नहीं चलेगा। हमने यहाँ जितने भी आप बड़े बड़े पौधे देख रहे हैं, प्लांट्स, ये सब हमने अपनी आप मदद के तहत किए।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने एक माली रखा था 5 ईयर तक, उसको खुद से पे किया है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग मैनेज की है। पार्क ऐसे था जैसे माशाल्लाह देखते ही दिल खुश होता था, भाई वाकई ये सैर का बहुत अच्छी है। लोग मॉर्निंग भी आते थे और नाइट में भी जॉगिंग करने के लिए आते थे, फैमिलीज आती थी यहाँ, बहुत अच्छा था। लेकिन इलाके की जो सीवरेज है ना, उसने इसका बेड़ा गर्क ऐसे किया जैसे करने का हक होता है, हक अदा किया है बादशाह ने बेड़ा गर्क करने का। बिलीव मी, आप फ्रंट पर देख ले, शदाब कॉलोनी एंटर होने से पहले मॉडल पार्क है, कितना खूबसूरत सजा हुआ है। क्यों सजा हुआ है? क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयज़ है PHA के, प्रॉपर काम हो रहा है, एक पूरा टीम वर्क है। टीम वर्क जहाँ होता है वहाँ फिर कोई भी सोसाइटी हो, चाहे पार्क से हो चाहे हाउसिंग सोसाइटी हो, वो फिर डेवलप होता मॉडल है। बाज़ार जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर पार्क हैं, हर चीज़ें मेंटेन हो रही हैं, सारे मामला बेहतर चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर टीम वर्क है। यहाँ पर जो है वो ना तवज्जो देते हैं, ना कोई फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है मसाइल हल करने के हवाले से। स्पेशली कोई नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। एक स्ट्रक्चर होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है भाई, काम करने का हमने यहाँ से स्टार्टअप लेना है, यहाँ से फिनिश करना है, लोगों को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय गंदगी के ढेर के। सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी जो है ना ग्रोसरी कॉर्नर पर नज़र आएगी, भी ग्रीनरी थोड़ी सी है। क्यों है? क्योंकि इधर पानी नहीं गंदा पहुँच सकता ऊपर तक। बाकी जिस ज़मीन पर हम नीचे खड़े हैं ये बिल्कुल बंजर है, ना खड़े होने के बराबर है। और गंदगी ना यहाँ इतनी चल सकता है कोई यहाँ पर, ना खड़ा हो सकता है, ना फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आना मुमकिन है। हम PHA को बारहा ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाए। अब पहली बात तो ये कि जो अहले इलाका आसपास जिनके घर हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्क की दीवार है, उसके साथ वहाँ पर घर है, यहाँ पर अगर पानी खड़ा हुआ है, कई दिनों से खड़ा हुआ है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही, इस वजह से जो है वो यहाँ पर पानी है, तो जब भी वो घर के दरवाजे खुलते हैं, खिड़की खुलती है, तो अंदर तक वो स्मेल ताफुन जा रही होती है। शख्स जो अंदर बैठकर घर में खाना खा रहा होता है उसकी क्या कैफियत होती होगी। और भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। तकलीफ़ दे बात है, परेशान है हम, ये जो चीज़ें इस वक्त हम देख रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? ये हम कह सकते हैं कि एक महज़ब शहरी बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर रह सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, यहाँ पे रहना तो कहने के नामुमकिन वाली बात है, क्योंकि जब गटरों का पानी की वजह से ये कह लें प्लॉट्स जो है बढ़ते हैं, तो करीबी मस्जिद है, सारा ताफून, सारी स्मेल वहाँ जाती है। नमाज़ पढ़ने के लिए मसला है, ठीक है, अल्लाह ना करे करीब कोई फौतगी हो जाए, जनाजा दूर लेके जाना हो, यहाँ तादाद ज़्यादा हो, कहीं नहीं जा सकते, यहाँ हम पार्क में जनाजा नहीं करा सकते, ठीक है। इसकी नाहली की वजह क्या है? सिर्फ PHA, ठीक है। वो जब तनख्वाहें लेनी होती थी, पहले इनका एक कैजुअल होता था, तनख्वाहें लेनी होती थी तो यहाँ 50-50 बंदे आगे खड़े हो जाने हैं, और बीच में उनका जो सरबराह है जो उनको लीड कर रहा है तो वो भी साथ खड़ा होना है, और वो यहाँ बैठे हुए हैं। सफाई आप ये देख लें, यहाँ से तकरीबन 2 साल हो गए इस एरिए में कोई नहीं आया। 2 साल 2 साल से, ठीक है। साफ़ सुथरा पंजाब की मुहिम चली, गलियां साफ़ हुई, कॉर्नर पे या हमारे जो कॉर्नर ट्रांसफार्मर है वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था कहते हैं कूड़ाकरण, ठीक है, लेकिन उसके बाद 3 दिन नज़र आया, उसके बाद नहीं नज़र आया। आज भी वहाँ पे फिर कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, ठीक है। और कह लें कि जितनी बार भी इनसे शिकायत किया और हमें खुद ही करना पड़ा, जो भी महल्लेदारों ने मिलकर बड़ा कुछ लोगों किया। ने अपनी मदद आपके तहत एफर्ट की हैं। जो बातें ये लोग बयान कर रहे हैं, ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि ये लोग अपनी मदद आपके तहत ही सब कुछ करते रहे हैं। इन्होंने महकमे पर कम रिलाई किया, लेकिन आज के टाइम में जब इन लोगों के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि ये जो है वो अपना एक प्राइवेट कोई केयर टेकर जो है वो यहाँ पर अरेंज कर सकें, हायर कर सकें, अब ये लोग PHA की तरफ देख रहे हैं कि अब खुदारा हमें इन मसाइल से बाहर निकालें, हमारी आवाज़ बने। PHA हो गया, यहाँ पर जो लोग हैं उनके मसाइल पर बात हो गई। अब एक बड़ा अहम तबका है और वो है यहाँ से वोट लेने वाले मुंतखब नुमाइंदगान, उनके किरदार की भी बात होगी, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो हालात इस वक्त हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, ये नाअहली है मुतलका महकमों की। ये हालात महकमे को मुँह चढ़ाते नज़र आ रहे हैं कि इन लोगों को जो इनकी बुनियादी ज़रूरियात में चीज़ें आती हैं वही आप इनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जाने के आगे चलकर हालात जो है वो कितने तकलीफ दे, परेशानी का बायस इन लोगों के लिए होंगे। पार्क के हालात हमने आपके सामने रखे। यहाँ पर जो गेट हैं, जो पार्क के एंट्रेंस वाले गेट हैं, उनमें से ज़्यादातर जो है वो नशेई उखाड़ कर बेच चुके हैं, ले जा चुके हैं, और इन सब हालात के बावजूद भी महकमा हो, मुंतखब नुमाइंदगान हो, सब लंबी तान के सोते रहे हैं। हमने महकमों की बात की है सर, अब एक जो अहम फरीज़ा है, जो ज़िम्मेदारी है, वो मुंतखब नुमाइंदों की भी होती है। उन्होंने जो है वो महकमे को इंगेज करना होता है, आप लोगों के मसाइल हल करवाने होते हैं। आप लोगों के क्या मुंतखब नुमाइंदगान 2018 में मुंतखब हुए हों, वो अब के इलेक्शन में मुंतखब हुए हों, आपके मसाइल हल कर पाएँ सर? उनको तो अपनी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं है। आज तकरीबन 1.5 साल हो गया जब इलेक्शन के दिनों में यहाँ पर गहमा गहमी थी,
लोग आ रहे थे। आज 1.5 साल हो गया, कोई नज़र नहीं आया। अगर किसी को जाके कहते, वो कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं है, वो कह रहे फलां पार्टी की हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं है। तो हम कहाँ जाएं? या हमारे कुल्लू ने सब पार यही हाल है उनका, कोई पुरसान हाल नहीं है। तो अब हम किससे सवाल करें? अभी कुछ दिनों पहले एक वासा हुकाम के आला अहदेदारों को हमने कंप्लेन की थी, उन्होंने अच्छा इकदाम किया, उन्होंने यहाँ पर पानी निकलवा दिया, पर वो कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया उन्होंने कि इसको आगे टेक केयर की जाए, इसका ख्याल रखा जाए। इस पार्क से मुल्हिका 3 तलीमी इदारे हैं बड़े, जो एक सामने मदरसा है, एक ये स्कूल है, एक इधर भी मदरसा है, बिल्कुल करीबी वाक़ हैं। अगर ये दरवाज़ा खुले तो बिल्कुल सामने ही है, पार्क हो गया, उधर मदरसे के, इधर एक प्राइवेट स्कूल है। ये फिर सारी चीज़ें आप लोगों ने जब भी मुंतखब नुमाइंदेगान के सामने रखी तो यकीन दहानी तो शोरटिया इस बात की कि हर दफ़ा ही आपको कराई गई होगी और हर दफ़ा ही आपको एक मायूसी का सामना ही करना पड़ा होगा। जी ऐसे ही है। बस वो आते हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मशीनरी निकाल के पानी निकाल दिया है, तो उसका दोबारा कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया। अब ये बच्चे जो दूर दूर से पढ़ने आते हैं इधर मदारिस में और ये स्कूल में, वो अपनी तफरीही सरगर्मियाँ कहाँ पे करेंगे? वो यही पार्क उनको लगता है। ये अगर हम ये कहें कि इलाके का सबसे बड़ा पार्क है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हालात आपके सामने हैं जो इस वक्त यहाँ के रहने वाले लोग बयान करते हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये चीज़ तकलीफ़ का बायस बनी हुई है। हमने जब भी महकमों के साथ ये चीज़ें डिस्कस की, उनके सामने हमने ये चीज़ें रखी, जवाब इंतहाई मायूस कुन था। ऐसा जवाब आते कि हमें भी शायद ये देखकर लगता कि इन लोगों के जो इस वक्त मसाइल पैदा हो चुके हैं ये ना ख़त्म होने वाले हैं। और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, आप जैसा एक शख्स, मुझ जैसा एक शख्स, क्या अपनी फैमिली के साथ इस इन्वायरमेंट माहौल में सर्वाइव कर सकता है? जी नहीं, जो घर की ख़वातीन हैं वो इस गंदगी की वजह से है ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। अले मोहल्ला की जो औरतें पहले इधर वॉक करने आती थी, तो सबसे बड़ी बात है मेरा 65 kg वज़न था, मैं भी इधर वॉक करता था सुबह शाम, लेकिन अब 100 kg के पास पहुंच गया है। वॉक करने से जगह नहीं थी आप लोगों के पास? वॉक करने वाली जगह नहीं है, बीमारी है। वो गवर्नमेंट पंजाब मरियम नवाज से यानी कि गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि जो डेंगू के बारे में इकदाम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा डेंगू तो इधर रहमत पार्क में है। ठीक है, इस बात है जी कि सबसे ज़्यादा बीमारियों की मसाइल की आमाजगाह तो ये इलाका बना हुआ है। इसकी बेहतरी के लिए जो है इकदाम उठाने चाहिए थे, इसको बेहतर करने के लिए जो है वो इनिशिएटिव लेने चाहिए थे। और यहाँ के मज़ीद भी जो हालात हैं, हमारे साथ जो लोग खड़े इनसे बात करें, कितने आप लोगों के लिए ये तकलीफ़ का बायस है? क्या एक फैमिली के साथ यहाँ पर बंदा आ सकता है रात के वक्त किसी भी औकात? नहीं सर, नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। क्या अपील करना चाहेंगे इंतज़ामिया से? यह है कि हमारे बच्चे नहीं खेल सकते, हम नहीं खेल सकते, इधर बीमारी है डेंगू की वायरस की वजह से हम सैर नहीं कर सकते रात को। सामने हमारा घर है वो वाला, हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते, इधर नशे बैठते हैं रात को। नशा हो रहा होता है यहाँ पर? सरेआम हो रहा है, कोई भी नहीं इधर आ रहा। ये सरेआम नशा हो रहा होता है, कोई रोकने टोकने वाला यहाँ पर नहीं है, कोई किसी किस्म की यहाँ पर जो है वो इकदामात उठाने वाला नहीं है कि इनको जो है वो लगाम डाली जाए जो यहाँ पर नशा कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं। हालात हमने आपके सामने रखे। रहमान पार्क था, रहमत पार्क था, और जिस तरह मसाइल के अंबार लग चुके हैं, तो ये लोग मुतलका महकमे PHA से ये दरख्वास्त करते हुए नज़र आते हैं कि खुदारा हमारा पुरसान हाल बने, हमारे मसाइल को जो है वो हल करने के लिए कोशिशां करें। आज के प्रोग्राम के साथ काम है हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।